साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई। और ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मृत्यु कही है भारतीय इतिहास के अंतर्गत। उनका एक कथन था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और कई लोगों से अगर उनकी तुलना की जाए तो भी ये उनका पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी से उनका तुलना करना काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें होंगी। उनका मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु के जस्ट बाद उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हुई थी, कल होकर भारत के बहुत सारे नागरिक ने उस पेड़ को देवता समझकर पूजने लगे और यह अंग्रेज को रास नहीं आया तो उन्होंने इस पेड़ को भी कटवा दिया। बावजूद इसके वहाँ पे दूसरी पेड़ को लगाया गया और आज भी लोग उस पेड़ को पूजते हैं, उस पेड़ को चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में देखते हैं। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। उनका एक ही प्रण था कि अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। और कई ऐसी घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी प्रण लिया उस प्रण को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मृत्यु की ही बात हो, जब वो कंटिन्यू अंग्रेज और उनके बीच अल्फ्रेड पार्क में गोलीबारी एक से एक दूसरे के बीच सामना हो रही थी, तो अंततः लास्ट में जो एक गोली बची उसे उन्होंने खुद ही मार लिया और हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। ऐसे तो कहिए तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो उन्हें चंद्रशेखर पंडित के नाम से लोग जानते थे। लेकिन उन्होंने अपना एक अलग ही भारत माँ के खातिर आज़ाद रखा और अंततः भारत को आज़ाद कराकर आज कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र स्वच्छंद हवा में अगर सांस ले रहे हैं तो इन सारे महापुरुषों की देन है। और उनकी देन है कि हम आज एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, एक स्वतंत्र देश में अपनी सांस को बिता रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। नहीं तो कभी यह संभव न हो पाता। एक वक्त की बात है जब वो स्कूल लाइफ में थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुकी थी। उस दौरान उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही सारे विद्यार्थी जो सड़क पर आ गए और उस स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए, उसका नेतृत्व इन्होंने किया। इसलिए इन्हें 25 कोड़े की सजा हुई। और उस वक्त ये एक विद्यार्थी थे, एक बालक का जीवन जी रहे थे और इनको पूरा नंग धरंग करके मारा गया, 25 कोड़ा लगाया गया। सोच सकते हैं कि क्या रहा होगा। और उस वक्त भी इनके तन और मन से सिर्फ एक ही वाणी थी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, बाद में चलकर यही बालक एक वीर पुरुष के रूप में उभरे और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सबसे दिग्गज नेता सबके नेतृत्व करता इन्होंने खुद ही संभाला। बहुत सारी 1925 की बात है जब काकोरी षड्यंत्र हुआ था, उनमें भी इनका नेतृत्व काफ़ी अहम रहा है। जब लाला लाजपत राय जी को लाहौर में उनको घायल कर दिया गया था और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी, इसका भी बदला उन्होंने काफ़ी मज़ेदार ढंग से लिया। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर हम किसी से भी तुलना करें, किसी से भी ये व्याख्या करें तो काफ़ी कम होगा। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।